हाल ही में देश में कानूनी क्रांति आई है। मोदी सरकार ने ऐसे काले कानूनों को गुड बाय बोल दिया है जो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के शोषण के लिए बनाए गए थे। आए दिन संविधान पर चर्चा हो रही है। क्या आप जानते हैं कि कुल 22 पार्ट में बने संविधान पे क्यों संविधान के पार्ट 2 पे चर्चा नहीं होती? तो क्या कहता है संविधान का पार्ट 2? आइए ये हम आज के वीडियो में आपको बताते हैं। इससे पहले ये जानिए कि आर्टिकल 11 क्या कहता है। संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि संसद एक कानून बनाएगी और देश में नागरिकता को परिभाषित करेगी। हालांकि यहाँ आप ये कहेंगे कि आर्टिकल 5 तो ये साफ कहता है कि देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, क्यों, है ना? तो इसे आगे समझिए। चैप्टर 2 जिसका नाम है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, वो क्या कहता है? यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि हम समान नागरिक संहिता की नहीं, समान नागरिकता संहिता की बात कर रहे हैं। यानी कि बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की और हम यहाँ बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड की। समझे? तो जो कि क्यों जरूरी है और ये यूनिफॉर्म सिटीजनशिप क्या कहता है, ये बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय। भारत के संविधान में कुल 22 पार्ट हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 तक। सारे पार्ट पे चर्चा होती है लेकिन पार्ट 2 पे चर्चा नहीं होती। पार्ट 2 कहता है सिटीजनशिप। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा हो रही है, मैं यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड की मांग कर रहा हूं और उसी की बात कर रहा हूं। अब भारत में जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया 20 लाख करोड़ का अब तक घोटाला हो चुका। किसी की नागरिकता गई नहीं गई क्योंकि हमारा कानून घटिया है। पार्लियामेंट को यह कहा गया कि आप एक सिटीजनशिप कानून बनाइए और नेहरू जी ने 1955 में एक कानून बनाया सिटीजनशिप एक्ट, लेकिन वो कानून इतना महाघटिया है कि आज तक न किसी बलात्कारी की नागरिकता गई, न किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता गई, न किसी गैंगस्टर की नागरिकता गई, न किसी ड्रग स्मगलर की नागरिकता गई। तो कानून ऐसा हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जिससे अपराध रुके, भ्रष्टाचार रुके, लेकिन दुर्भाग्यवश हमने भ्रष्टाचारियों की, अपराधियों की नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाया नहीं। तो इस देश में जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, एक सिटीजनशिप एक्ट बनाया जाए, नया सिटीजनशिप एक्ट बनाया जाए। उसमें क्या किया जाए? जो लोग समता, समानता, समरसता को नहीं मानते, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को नहीं मानते, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को नहीं मानते, डिग्निटी को नहीं मानते, उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। सीधी सी बात है। जो लोग फंडामेंटल राइट्स को नहीं मानते, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं करना, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर देना, आर्टिकल 21 कहता है सबको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। जो लोग उसके खिलाफ है उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। जो कुरीतियों को बढ़ा रहे हैं, कुप्रथाओं को लेके ढो रहे हैं, उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। भारत में 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है, तो जो आदमी भ्रष्टाचार करे उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, ना किसी को सजा हुई, ना किसी की नागरिकता गई, तो खौफ कहां से पैदा होगा? जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11 कहता है एक नागरिकता कानून बनाना चाहिए पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट ने बनाया भी, लेकिन वो इतना महाघटिया बनाया नेहरू जी ने कानून कि आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं। बड़े से बड़े भारत में गैंगस्टर हुए, हाजी मस्तान हुआ, दाऊद इब्राहिम हुआ, उसके बाद भी और भी कितने सारे गैंगस्टर हुए मुंबई में, पूरे भारत में। किसी की नागरिकता गई नहीं गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड की जरूरत है, समान नागरिकता संहिता की जरूरत है, और उसमें कंडीशन डाल दिया जाए। मैं कह रहा हूं 20 कंडीशन हो, 25 कंडीशन हो कि भाई जो आदमी इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म होगी। जो आदमी समता, समानता, समरसता को नहीं मानेगा, राष्ट्र प्रथम नहीं मानेगा, वंदे मातरम को विरोध करेगा, भारत माता की जय नहीं बोलेगा, उसकी नागरिकता खत्म होगी। अश्विनी कुमार उपाध्याय की किसी बात पर क्या आपको लगा कि ये व्यक्ति संविधान की आड़ में कुछ गलत बात कह रहा है? क्या बतौर भारतीय भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड लाना जरूरी नहीं है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।